जब आपने उसका अनुभव कर लिया है। इसी तरह से सुख दुख सब कुछ जब एक आनंद की स्थिति में चला जाए, ठीक है, वो भी आएगा, ये भी आएगा, जीवन है तो ये तो चल रहा है कोई काल चक्र, वो तो बिल्कुल मुझे उसी हिसाब से लेकर के जाएगा। लेकिन यदि मैंने अपने आत्मा को समझ लिया है तो मैं उससे बहुत ज्यादा विचलित नहीं होंगी, बहुत समय के लिए विचलित नहीं होंगी। इसी तरह से जो लोग अवसाद में चले जाते हैं और चलते ही चले जाते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं, आप अगर एक सहयोगी हो तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। आप योग में भी आ जाए, आप अपने को समझने लगे तो आप बिल्कुल गलत काम, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जबकि लोग यही पूछते हैं कि सहज में आने के बाद भी अगर चरित्र नहीं है, तो देखिए सहज इलाज का क्या अर्थ है। आप आपके पास 7 ऊर्जा चक्र है। सबसे पहले आपका मूलाधार है, ठीक है। आपको अगर पता होगा तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ये तो आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। आप कोई भी चार्ट, अगर ह्यूमन चार्ट ले लें, अब तो जगह जगह ह्यूमन चार्ट दिखते हैं, जो सटल सिस्टम है, मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है। अगर आप उतना भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार चक्र पे ध्यान किया जाता है। ये सहयोग की प्रथम शर्त है कि आप अपने मूलाधार चक्र को देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका व्यवहार बहुत ही अनर्गल है, बहुत ही ओछा है और आप में बहुत ही वासना है, तो आपको इसको प्राप्त करने में मुश्किल होगी। तो बताया गया है कि किस तरह से मूलाधार चक्र पर ध्यान करके किस तरह से इसको स्वच्छ किया जाए। तो जब आप सहयोग के केंद्र में आएंगे, आत्म साक्षात्कार लेंगे, श्री माता जी की परम वाणी को ध्यान से सुनेंगे और अपने भाई बहनों का आप जब सम्मान करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो मूलाधार चक्र का फिर इलाज होगा। जिसका मूलाधार चक्र नहीं सही नहीं होगा ना, उसको बहुत तरह के रोग हो जाते हैं और उसमें सबसे प्रमुख चीज है वो गुप्त रोग हो जाते हैं, क्योंकि वो गलत विचारों के कारण है, गलत शारीरिक अवस्थाओं के कारण है। तो ये जो हमारे पूरे समाज को लील रहा है, वह मूलाधार चक्र की ही अव्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है लोगों के भीतर। वो उसकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप, ये इतने लोगों को जन्म दे रहा है और जन्म देने वाला है, जिसका किसी को समझ में नहीं आ रहा, अंततः वो पागल बना के छोड़ देगा। अभी लोग इसको नहीं समझ रहे। उनको लगता है कि विवाह करके क्या होगा, विवाह से क्या हो जाएगा। विवाह तो एक संस्था है, विवाह एक डिसिप्लिन है। विवाह में आप इधर उधर अगर भाग रहे हैं तो आप निराधम है, अराधम है, नराधम है। तो ये इसीलिए बनाया गया है कि इसमें यदि आपका कहीं भी मन भटक रहा हो तो आप एकाग्र करें, आप एकत्व में रहें। तो मूलाधार चक्र का फिर इलाज होता है। जिनको इस तरह के रोग होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मूलाधार चक्र से आती हैं, तो उसका इलाज सहयोग में संभव है। यहाँ तक कि मूलाधार की और स्वादिष्ठान की कमी से ही कैंसर भी आता है। गलत गुरुओं के पास जाने से, गलत मंत्रों को लेने से, गलत आचरण करने से बहुत सारी भूत बाधाएं भीतर प्रवेश करती हैं और इससे बहुत सारे मनुष्य अनजान रहते हैं। सभी अनजान रहते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं आता। ये ठीक उसी प्रकार है कि हमने अंधेरे में सांप पकड़ लिया तो पकड़े हुए हैं, और जैसे रोशनी देखी कि सांप है, रस्सी नहीं है, तो आप झट से उसको छोड़ देते हैं। ठीक ऐसा ही एक आत्म चेतनता का प्रकाश होता है, उसके अंदर से आप देखने लगते हैं ये गलत है, ये सही है, ये संगति अच्छी है, ये संगति बुरी है। आगे जो भी हम करने जा रहे हैं, ये दूरदर्शिता में हमको क्या क्या दे सकता है परिणाम। तो इतना जब सब कुछ कोई जान जाएगा तो फिर वो गलत आचरण में तो नहीं ही जाएगा, है ना। तो जो साधु संत होते हैं, वो जिनको पता होता है कि आचरण से क्या क्या मुसीबतें आ सकती है, क्या क्या रोग आ सकते हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करते हैं। तो ये है कि सहज में इसका फिर इलाज है। ठीक है, कैंसर तक का इलाज है, बाई नाड़ी से जनित जितने भी रोग हैं उनका इलाज है, मतलब पूरा उसका तो पूरा इलाज है। शारीरिक पक्ष जो होते हैं वो मेडिसिन के साथ हम लोग जब करते हैं, क्योंकि शरीर है, टूट गया, फूट गया, कोई अंग भंग हो गया, तो उसका मेडिसिन के साथ पूरा इलाज हो जाता है। आपको बहुत परेशानी नहीं होती, क्योंकि आप समझ जाते तो उसको धीरे धीरे, कोई चीज अगर बहुत तेजी से दौड़ रही है तो आपने उसको स्थिर करना शुरू कर दिया। तो जब आप स्थिर करेंगे तो जो एनर्जी बहुत तेजी से भाग रही थी, क्षय हो रही थी, उस ऊर्जा का जो क्षरण होता है वो रुकता है, स्थिरता आती है और फिर से उसको रिगेनिंग जिसको कहते हैं, हम लोग अपनी ऊर्जा को रिगेन कर सकते हैं। तो ये है सहज का इलाज। अब किसी को स्वादिष्ठान की प्रॉब्लम है ना, किसी को नाभि की प्रॉब्लम है, तो कोई कब्ज है, पच नहीं रहा है, ये तो ऊपरी भाषाएं हो गई। ठीक है, कैंसर होगा ऊपरी भाषा है।
लेकिन जब आप सूक्ष्मता में जाएंगे, आध्यात्मिकता में जाएंगे, तब आपको पता लगा कि नाभि चक्र के साथ साथ कितने सारे अंग जुड़े हैं और क्या से क्या हो जाता है। ठीक है, अब नाभि पर महालक्ष्मी है, हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, केवल धन 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 की बात करते हैं, लेकिन जो सहयोगी हैं, जो आत्मयोगी हैं, वो ये जानते हैं कि माता लक्ष्मी का 10 दिशाओं से आगमन होता है, उनका आनंद आता है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज जब मिल जाती है वो है संतुष्टि। सब कुछ मिलेगा आपको, और सबको मिलता ही है। जो लोग योग समाधि में नहीं है, आज उनके पास क्या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुतों के पास सब कुछ होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। वो और करके अपने जीवन को दौड़ाते रहते हैं, और अंततः कोई बहुत सफलता मिलती नहीं है, क्योंकि एक से एक ऊंचे लोग हैं और एक से एक नीचे लोग हैं इस दुनिया में। तो अपने आप को देखना चाहिए कि हमको कहाँ तक और कितना दौड़ता है। इस दौड़ते रहने से कहीं ऐसा तो नहीं कि लीवर गर्म हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि पैनक्रियाज समाप्त हो रहे हैं, और बहुत सारे जो अंग प्रत्यंग जुड़े हुए हैं, आपका इंटेस्टाइन है, आपका स्टमक है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन है, कहीं वो तो ब्लॉकेज में नहीं जा रहा। चिंता तो आप बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, तो यानी यही है सहज इलाज, कि अगर आपका हृदय बहुत दौड़ रहा है, आपका बायां हृदय जो हार्ट का पैल्पिटेशन है वो बहुत ज्यादा धड़कन बढ़े, तो आप ध्यान करेंगे, शांत होंगे। माँ जगत जननी जगदम्बा का कैसे ध्यान किया जाता है वो बताया जाएगा, शिव जी का ध्यान कैसे लगाते हैं वह बताया जाएगा। केवल देखिए, चुपचाप बैठने मात्र से चीजें तो बनती हैं। शांत अगर आप बैठ जाएं, लेकिन उसकी एक शर्त होती है समाधि की, वह है निर्विचारिता। अगर आपके पास थॉटलेस समाधि है, आपके पास थॉटलेस शांति है, विचारहीन आप बैठ गए हैं, तब तो आप निश्चित ही बहुत बड़े योगी हैं। लेकिन आपके पास बैठने के साथ ही साथ, आंख बंद करने के साथ ही साथ तमाम प्रकार के विचार आ रहे हैं, वो कहीं से भी योग नहीं बना रहा। जो टोटलिटी होती है ना, संपूर्णता, जो 1+1+1+ करके जो एक पूरा योग बनाती है, वह हमारे पास नहीं है। तो जो शिवलिंग का जो प्रतीक देखते हैं, देखिए आप हम और आप बैठे हुए हैं, तो अगर एक रेखा जब खींची जाएगी तो ये इस तरह से जैसा पैराबोला बनाती है, वही शिवलिंग है, वही शिव का प्रतीक है। जब आप समाधिस्थ हो जाते हैं तो आपकी वही स्थिति हो जाती है, तो आप शिवत्व में चले जाते हैं। तो जब आप शिवत्व में चले जाएंगे, आप आत्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करने लगेंगे, उसके चैतन्य को समझने लगेंगे, तो आपको नहीं लगता कि न जाने कितने रोगों का समाधान हो जाएगा। तो देखिए, सहयोग में इन 7 चक्रों पे जब हम अपना ध्यान लगा रहे होते हैं, या जिस जिस चीज के हमारे भीतर कमी है हम उस पर ध्यान लगाते हैं, सहयोग में बताया जाता है कि ये मंत्र किस किस के लिए है। जिस तरह से एक मेडिसिन आप खाते हो, अगर आपको हृदय रोग है तो आप हृदय का ही मेडिसिन खाएंगे, तो फिर आप लीवर का आपको कोई डॉक्टर नहीं देगा। इसी तरह से अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट का वो मेडिसिन क्यों देगा, आपको ब्रेन का मेडिसिन क्यों देगा। तो एक डॉक्टर जानता है कि कब किसको कैसा मेडिसिन देना है। ठीक उसी प्रकार से एक गुरु, आदि गुरु, महान गुरु, परम गुरु इस बात को जानते हैं कि जो हमारे सामने बैठा है उसको कौन सा मंत्र दिया जाए, कौन सी मेडिसिन दी जाए। लेकिन सहज योग इससे भी ऊपर है। परम पूज्य श्री माता जी ने आपको एक एक दवा दे दी है, आपको एक एक मंत्र दे दिया है, आपको एक एक चीज बता दी है। अब आपको इस तरह से कोई परेशानी हो, अब आपकी कुंडली माँ की ऊर्जा जब आपके हाथों में आती है तो संवेदना प्रकट करती है। जिन चक्रों में आप पे खराबी होती है, ऊर्जा स्तर पे खराबी होती है, उस चक्र पे चुभन होती है, कंपन होता है, तो आप उस मंत्रों से, वाइब्रेशन से, अपने चैतन्य से जो आपके भीतर से अब प्रवाहित हो रहा है उससे ठीक हो जाती है। ये सहज इलाज है। कई चीजें सिर्फ हाथ घुमाने से ठीक हो जाती है, सहज इलाज है। कई चीजों के लिए कुछ मंत्र की थोड़ी देर जरूरत होती है, वो एक इलाज है। तो आप मेडिसिन के साथ या मेडिसिन के बिना जब अपनी स्थिति को प्राप्त करने लगते हैं, वही सहज इलाज है। तो सभी चक्रों के लिए मंत्र है, सभी चक्रों की अपनी एक एनर्जी है जो आपको पता चल जाएगी जब आप सहज केंद्र पर आएंगे और आत्म साक्षात्कार लेंगे और इसको दृढ़ करेंगे। एक तीसरा प्रश्न मेरे पास आया है जो मैं इसी में जोड़ूंगी, कि सहज योग में टिका कैसे जाए। आना बहुत आसान है लेकिन रुकना मुश्किल है। ये भी प्रश्न मुझे बड़ा ईमानदारी भरा लगा। बहुत सारे लोग आए, आते रहते हैं, जैसे जल की अविरल धारा बह रही है जो समुद्र की तरफ बढ़ती है, तो उसमें कितने कंकड़ पत्थर उसमें चलते चले जाते हैं, वो हल 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 करके वो तरंगे जा रही हैं, लेकिन समुद्र तक आते आते जो लहरें गिर रही हैं, जो नदियां गिर रही हैं, वो कितनी थोड़ी हो जाती हैं।
और वो कितनी स्वच्छ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कंकड़ पत्थर रुकने लगते हैं अपनी जगह जगह पे, उनका अटकाव होता है, भटकाव होता है, कहीं वो इधर टिक गए, कहीं उधर टिक गए, और जो जल है, जो तरल है, वो निकल जाता है। इस तरह से सहयोग में टिकने का वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग भी यही बोलते हैं, सहयोग प्राप्त कर लेना बहुत आसान है। श्री माता जी की कृपा से कुंडली जागृत हो जाती है, उनकी कटाक्ष जागृत हो जाती है, और उन्होंने जो गुण दे दिया है अपने बच्चों में, वो जागृत भी कर सकते हैं। लेकिन जो सामने वाला है, जो ले रहा है, उसके भी भीतर उतनी ही बैठक होनी चाहिए। बिना बैठक के तो सहयोग नहीं पनप सकता है। तो सहयोग को अपने भीतर बनाने के लिए मुझे लगता है प्रेम बहुत जरूरी है। किसके प्रति? अपने प्रति। पहले अपने प्रति प्रेम कीजिए कि मुझे क्या प्राप्त करना है। मुझे आध्यात्मिकता चाहिए, मुझे मेरे हृदय का सुकून चाहिए, मुझे ये बाहर का उथल पुथल का जीवन नहीं चाहिए। जब तक इस तरह की बातें नहीं आएंगी, जब आप किसी बात से बहुत परेशान नहीं हो जाएंगे, जब आप ऊब नहीं जाएंगे, तो आप इधर भागेंगे भी नहीं। बहुत सारे लोग जो घर छोड़ देते हैं, वो छोटी छोटी अवस्थाओं में ही बहुत पीड़ा भुगत चुके होते हैं, तो उनका मोह भंग हो जाता है और वो घर द्वार छोड़ देते हैं। लेकिन जिनका मोह भंग नहीं हुआ है, वो कैसे आए? तो उनको इसी संसारिक पीड़ा से उनको निकाला जाता है। इतनी पीड़ा दे दी जाती है अपने बच्चों के द्वारा, पति पत्नी के झगड़ों के द्वारा, परिवार के द्वारा, कि फिर उसका मन हट जाता है। तो इस सांसारिकता से भी हटाने के लिए ईश्वर की एक माया है। तो अगर आपके भीतर वह खोज है, तो आप जाके चुपचाप बैठिए। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। मान लीजिए सूर्यदेव उदित हो रहे हैं, हमको पता है कि सूर्यदेव बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, यानी पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का जो उनको जो गुण दिया गया है, उससे वो सबको एक समान ऊर्जा प्रदान करते हैं। चाहे वो छोटा जानवर हो या कोई बड़ा जानवर हो, मनुष्य हो और या पौधे हो, सबको जाता है। तो आप थोड़ी देर चुपचाप वहां पे बैठिए, उनको हल्का सा देखिए। अगर वो भोर का सूरज है तो सुबह का सूरज, नहीं तेज हो गया, चलिए आंखें बंद करके बैठ जाइए, चुपचाप बैठे रहिए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत कहिए। प्रकाश तो दे रहे हैं ना, वह प्रकाश आपको पेनिट्रेट करके आएगा आपके भीतर, और फिर भीतर ही भीतर एक उपकार माने कि वह आपकी बहुत बड़ी, आपके लिए ये समय दिया गया है कि आप चुपचाप बैठ करके सूर्यदेव का ध्यान कर रहे हैं, उनके समक्ष बैठे हैं, उस टाइम का समय का मान करें। इस तरह से आपको अगर रोज आप एक आदत लगाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी नींद खुलेगी। थोड़ी देर सुबह बैठे हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या फायदे हो रहे हैं। आपकी हड्डी सही हो रही है, और आपके भीतर एक तेज आ रहा है, आपकी सुर नाड़ी व्यवस्थित हो रही है। ना सिर्फ ये व्यवस्थित हो रही है, बल्कि जो चंद्रमा की नाड़ी है, बाईं तरफ की नाड़ी है, उसके अंदर भी प्रकाश भर रहा है। तो जो उसके भीतर जो अंधेरा था, जो ठंडापन था, जिसकी वजह से जीवन निराश था, जीवन में कोई दौड़ नहीं थी, कोई उत्कंठा नहीं थी, तो वो आपके भीतर भरेगी। जीवन है तो उत्कंठा होनी चाहिए, जीवन है तो चलना ही है, जीवन है तो निरुद्देश्य क्यों, कोई उद्देश्य बना लो। मैंने आपके भीतर सूर्य देव की कृपा से ये सब चीजें आती हैं। तो जिस तरह से आपको मात्र एक देवता की कृपा मिली है, उसी तरह से जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको सभी देवी देवताओं की कृपा मिलेगी। आप शांत बैठे, आपके भीतर ऊर्जा चक्र है, और आपकी कुंडलिनी माँ जो मूलाधार अस्थि में बैठी है, वह उत्थित होती है। वह उन्हें जब स्पर्श करते हुए चलती है ना, वो एक लहरी बनाती हैं। वही लहरें आपके सहस्त्रार पर आती हैं, सहस्त्रार के बाहर निकलती है, तो आप एक नई दशा और दिशा में चले जाते हैं, जहां आपको हर बात का जवाब मिलता है। आप शांत होकर बैठे रहें। अगर आपने एक प्रश्न ले लिया है, चुपचाप बैठ जाइए और उसको सहस्त्रार में उछाल दीजिए, शांत बैठ जाइए। मुझे विश्वास है, एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन आपको मिल जाएगा जवाब। पर शांति में हमको बैठने आना चाहिए, बस यही सहयोग है। हम सहयोग में बैठ गए हैं, और जब हम सहयोग में बैठ गए हैं, तो हमारे हाथों में पता चल जाते कि अरे आज तो ये दाएं स्वादिष्टान कुछ ज्यादा चल रहा है। आपने बायां दाहिना हाथ फैला दिया श्री माता जी के समक्ष, बाएं हाथ को अपने लीवर पे स्वादिष्टान पे रख लिया, माँ से प्रार्थना करी कि श्री माता जी आपकी पावन कृपा से मेरा जो लीवर बहुत चल रहा है वो शांत हो जाए, मेरा जो स्वादिष्टान बहुत चल रहा है शांत हो जाए। यहाँ पे जो बहुत गर्मी आ चुकी है, अतिरिक्त गर्मी, वो हिमालय देवता की कृपा में आ जाए, श्री चंद्रदेव की कृपा में आ जाए। अब आप देखिए, जैसे आप हृदय से प्रार्थना करते हो, श्री माता से मांगते हैं, कृपा तो उनकी सहयोग में है ही ना। तो जब आप मांगते हैं तो आपके हाथों में ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं, और आप आराम से हो जाइए कि आपका जो अंग प्रत्यंग है उसको ठीक किया जा रहा है।
तो हर एक उंगली की चुभन हमें बताती है कि हमारे किस ऊर्जा केंद्र में खराबी है, और उससे यानी वो डायग्नोज हो गया, वो निदान हो गया, तो फिर आप ही डॉक्टर हैं, आपके पास उपचार भी है, क्योंकि श्री माता जी ने आपको डॉक्टर भी बना दिया। तो यही सहज उपचार है, यही सहज इलाज है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको अपने बात का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री माता जी।